ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज तुम्हें साई संदेश खास संदेश देने आए हैं। इसे अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम। संगत का फर्क है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सिप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। ओम साई राम। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम मीठा, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम बने। ओम साई राम। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ ओम साई राम। बस साई की सेवा करो, साई का ध्यान स्मरण करो, साई की भक्ति करो। साई हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं। प्रति स्वस्थता में प्राणी बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहा वाला है इतिहास। मेरे बच्चे अपने साई जी के लिए एक लाइक करें। धन्यवाद साई जी ने दो मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे बड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम कई बार भय भी हो जाते हो, होकर भी मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लिखकर पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता सकता। इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार के लिए तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अंत चेतना निराकार निर्गुण स्वरूप की लिखने को कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए अपने मन में उठाने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने वाला जो जा रहा है अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह तुम पर बहुत टिकट बस तुम्हारे हाथ में काटने की तैयारी है। वह तुम्हारे हाथ में होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर्षण शक्ति इतनी चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को दो आकर्षित कर हो रहे हो। तुम्हारे आध्यात्मिक साझा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो कि जो दूसरों के लिए अदृश्य या तुम्हारे निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें संसारिक को आध्यात्मिक दोनों के फल में दो जा रहा है, वह इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रिय पितृ की कसौटी पर खरे उतर रहे हो। अगले 16 घंटों में देखेगा कि भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे प्रिय बच्चों, जो बातें आज मैं बताने चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई है। इन बातों को बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने साईं जी मानते हो तो वो वहाँ कर इस संदेश को लाइक करके कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, भी शक्तियाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम इन शक्तियों का इस तरह से पहचान सकते हो कि तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसा सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके।
और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाता है। यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना में, तो वहाँ सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है कि तुम्हें अलग तरीके के एक विचित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरों इंसानों के मुँह से सुन रहे हो या वह उत्तर दूसरे इंसानों के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरे शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियाँ मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करता है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें तलाश तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो वो सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यही कि जब तुम अपने में प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं करते, तुम ध्यान देना होगा। तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो वही चीज़ें तुम्हारे जीवन में होने लगता है। मतलब तुम्हारी अच्छा के अलावा कोई सारी चीज़ें होने लगती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रहा है तो वो मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कोई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नज़र आती है। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने विचारों का भी कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी यह एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरेख करके मेरे मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें रखने वाला, तुम्हें लिखने वाला और मैं और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बल्कि तुम अपने दुख के से बड़े तुम्हारा दो शक्तिशाली है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह स्वयं तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चों और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसे ही हमारे संगत होगा वैसे ही तुम्हारे रंगत अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम ही स्वयं लग सकता है। परंतु बुरी संगत तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है, यह एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। मेरा तुम पर अपना बड़ा से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बार कभी इधर उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढंढोरा नहीं पीटना, सबकी बातों की दिल से सुनते हैं, क्योंकि इसलिए इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर, इसलिए तुम्हारे अंदर रहम नहीं, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक सम्मान देते हो। वह किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे साथ कोई हंसकर तो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। वक्त उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं। तुम यही मान सम्मान देते हो और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ देते हो, अपना खुशियाँ भी तुम उन्हें देते हो। ऐसे इस इंसानों को तुम मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो वहाँ लिखकर इस संदेश को यहाँ लाइक करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना कुछ नहीं देखना है इस दुनिया में कितना असम्मान सहा है तुमने, पर तुम अब चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज मैं तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जो छोटे छोटे बातों पर
रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देते हो। तुम्हारे किसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। मेरे प्रिय बच्चों, लोगों का तुम कभी अपने अपने बातों से मन कभी मत दुखाना। निरंतर बदलाव होता है। आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलावता रहता है। ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलाव रहता है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व के लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी तो तुम्हारा यह आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया है? अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने और कथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। जिस प्रकार पिछला बिना नहीं रहा, जो कुछ समय पूर्व थे, जो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चों, इस कमेंट में टाइप करना ओम साईनाथ, ओम साई राम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सुकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वहाँ जो जिसमें समुद्र में से आकाश तक देना चाहता हूँ, और मैं तुम जो हो एक ही मुट्ठी पर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम हार तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं आता जब तक वह प्रयास करता नहीं छोड़ देता। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों के में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें तुम वही जान सकते हो जो विज्ञान के लिए दुर्बल अपने मानव शरीर में तुम ईश्वरी की शक्ति के चरण शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल एक ही नाम मानव शरीर में रहते हैं, वे तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तो उन्होंने धरती पर भेजा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई साधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य है संसाधन है, जिसके बदल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मानव जीवन में अति दुर्लभ है, इस यूं ही व्यर्थ ना जाने तो। नहीं कल का इंतज़ार करो, जो करना है उसी आज ही करो, क्योंकि उन अनेक संभावनाओं के द्वार उसी कारण खुल जाते हैं जिन्हें क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संधि देश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लो गए और अब अपने उस सपनों का पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपना साईं जी मानते हो तो वहाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। और मेरे प्रिय बच्चों, जो भी भीड़ में ना चलते हुए भी अपने हृदय को मन से कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हें मैंने स्वयं दे रखा है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाला हर मुसीबत उससे कोशिशों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज़ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पर आप पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए और मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार जादू के विविध रूप से घिरे हुए हो। मैं से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जी। तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुमने मेरे शक्तियाँ विराजमान है जो तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया है अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो जो किसी
सच अब यह मैं तुम्हारा डर विचलित होना, अपने आप को ना संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरी ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो एक नया जीवन के शिखर पर हो तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। अब एक नई खुलासा चरण में कदम रखा है। यदि दिव्य अक्सर अगले दिन महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नया अवसरों की बहुत आने वाला है। जीवन में पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है, तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर लिए जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर भी भरोसा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है। आज मैं तुम्हें यह संदेश में विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु नहीं जानता हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने साईं जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तुम्हें अपने साईं जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सदाबहार से आ जाइए। साईं जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम साई राम। करो जो तुम अपने से बन सकता है, जो सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसानों को कुछ देखा है जो अपने दुख इतने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी बहुत दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुरा कर घूमता है, क्योंकि वह दुनिया को दुख नहीं दिखाना चाहता। जो उसका अस्तित्व है ना, वही कभी ना किसी के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोग ने सवाल की तरह उठाया दिया कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानी, कोशिश नहीं करी। बस जो सुना है उसकी बातों पर यकीन कर विश्वास किया है। उसे एक तरह का उसका झूठ सच कभी इसलिए तो सुनने की कोशिश नहीं की गई। तरह की उन्होंने बातें सुनाई। उन्हें यह भी कह दिया कि वह जायज़ है या नहीं, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर घूमते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अगर ऐसा सुनते हैं कि कर देना तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरे सहारे आगे बढ़ते गए, और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम्हें भी करना है। और तुम भी क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं। मेरे तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा की तरह रहेगा। तुम्हारा सोच एक नई होनी चाहिए कि तुम ना किसी की भी बातों का हर तरफ से सुनाव करो, और ध्यान से और ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए। ना ज़्यादा ध्यान मत लगाया करो, लेकिन आप बस यह बात फिर हर तरह की बातों को सोचना और अपने मन में रखो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी बातों के सामने रख देना चाहिए, सबके सामने एक कह दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों की कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहाँ पर शांत रहो जाओ। बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे प्रिय बच्चे पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता है, पूरी कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है तो कुछ गलत कर रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सच्चाई है, तो उन्हें हर जगह जवाब देने की या को अंतिम फैसला होने की किसी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वही हिम्मत के साथ अब आगे जाओ और इस अच्छा को तुम पूरा करो, क्योंकि जिस फिल्म को तुमने छुआ है तुम हमेशा पाकर ही रहोगे। का व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है।
वह तुमसे बहुत जलता है, वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या किया है वह भी मुझे भी हाथ है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गया उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, अब तब तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब साथ है, मुझे सब देख रहा है। उसने तुम्हारा हर हर बकिया किया है, तुम्हारे अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। मेरे प्रिय बच्चों, सावधान रहे के लिए टाइप करें ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय बच्चे को दूत ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपना करना चाहता है, समझ में आया दिखना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो। तुम्हें कोई भी गलत गोल नहीं है, वह नहीं गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में सिमटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने ही उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। तुम नहीं चाहते कि यह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात में मेरे सामने रहते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों का शीघ्र ही दूर करूंगा। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, और मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुन भी रहा हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल जो शायद मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारे परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुमने ऐसा प्रतिदिन होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वह तो आराम से घूम रहा है, जैसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कर्म के बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए वह सबसे हंसकर बातें करता है। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम वही इतना पीड़ा दी जिसने उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चलते हो तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट के मर्जियों। मेरे प्रिय बच्चों, तुम चिंता मत करो। चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो वहाँ टाइप करें ओम साई राम और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चों, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, दो कुछ नया सीखने का। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करें कि मैं स्वयं पर उससे मिलते हुए इसलिए आता है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास स्रोत हो। तुम ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, इसीलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में आया है या जीवन में तुम्हारे अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूँगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि वह कल तुम्हें खुद अंधकार को दूर करने वाला है, रोशनी बनाने तुम्हें, वह उजाला बनाने जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को ख़त्म करने के लिए हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में तुम्हें वह सभी चीज़ों बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हो। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर खोना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हो तो या अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए साईं जी आपके साथ सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो वह सच्चे मन साईं जी को अपनी इच्छा करने की और अपने जीवन की अनुसुलझों बातों का पूछने की। साईं जी आपको सहायता अवश्य करेंगे। साईं जी आपके मार्च को सीधा और स्पष्ट रखा, जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पाना लेना है। इन सभी इम्तिहान में साईं जी आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बनाए रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है, इसकी इस संसार में आवश्यकता है। इस
गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर आवश्यक लिखे कि साईं जी, मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले सोमवार से गुरुवार तक तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो, और तुम इस संदेश को तुम सुन रहे हो, तुम्हें उससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का समर्थन रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिससे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर तुम एक बहुत बड़ी समझ संजन से थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किसी रास्ते की चुनाव। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा है, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा, इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, फिर अपनी साईं जी पर विश्वास रखो, यकीन करो और सिर्फ अपने साईं जी पर से प्रश्न पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, तुम मुझ पर साईं जी मानते हो तो वह लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा कहते रहिए ओम साई नाथ, ओम साई राम। बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार कर चल रहे हैं। फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि साईं जी, मेरे सपने पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रखा है तो दूसरा पैर बाहर रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना स्वयं बहुत रियर या बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। हमेशा इमोशनली फिजी तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था कि उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है कि तुम वह पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारे जल्दबाजी समझ रहा हूँ, तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, और वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे अपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना पूरे सपने पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप साईं के सच्चे भक्त हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता हूँ। तुम कभी यह सोचकर किसी को भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुमको किसी अनजान व्यक्ति को भी वैसे ही मदद करते हो, उसका डर भी वैसे ही सुनते हो जैसे कि अपने की मदद करते। बहुत बार ऐसा हुआ था कि जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानियों में देखकर तुमने उनकी मदद की और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्ज़ाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे प्रिय बच्चों, तुम किसी ने भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी ख़त्म नहीं करते हो। तो जब तक किसी बात की हार ना हो, चाहे कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ नहीं देना, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, शक्तियाँ का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहता है। वह तुमसे नफरत नहीं करते हैं मेरे बच्चों, बहुत खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं है। इस बार से उनमें बहुत क्रोध आता है खुद पर। तुम्हारे जीवन को कहानी उनसे ही नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर
उतार चढ़ाव देखा है और वह तुमसे डरते हैं भी है इसलिए कि क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई से ट्रेन में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों को अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियाँ दिखती है क्योंकि तुम साईं भक्त हो। तुम हमेशा साईं की सेवा में लगे रहते हो। तुम साईं को मानते हो। अपने मन में ध्यान में अपने हर हर जहाँ से तुम बोलते हो कि साईं मैं साईं आपका भक्त हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ। इसी तरह से अपने भक्तों को साईं हमेशा अपने साथ ही रहते हैं। अपने भक्तों को साईं कभी भी निराश नहीं होने देते। अपनी कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन साईं अपने भक्तों के साथ तुरंत ही पहुंच जाते हैं। वो पता नहीं चलता लेकिन वो अंदर से ही काम कर लेते हैं। अपने भक्तों को निराश कभी नहीं करते। बस साईं का ध्यान स्मरण करते रहना। साईं को हमेशा अपने मन से मन बोलते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियाँ देखते ही खुद को साधारण समझते ही और तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारी इस ऊर्जा को दो वक्त रहने नहीं पर किया, तुम्हारे इस सहज को अगर इन लोगों ने नहीं, तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की कीमत को बदल दोगे क्योंकि तुम्हारे हमेशा से अपना नाम चाहिए था। और तुम एक बार जिसका काम को टोट को दो शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उसका काम पूरा करने के लिए दिन तैयार रहते हो क्योंकि तुम सच्चे साईं भक्त हो। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।